सर मेरा आज का सवाल ये है कि बात करते चलते हैं हम इंडिया की। इंडिया कह लें कि वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर है चावलों का। 42% कंट्रीज़ को वो अकेला चावल एक्सपोर्ट करता है, लेकिन अब उनके मुल्क में बहुत कम पैदावार हुई चावल की, जिसकी वजह से उसने एक्सपोर्ट्स पर बैन लगा दिया। IMF ने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ बैन ओपन करें, चावलों की एक्सपोर्ट कर दें, लेकिन इंडिया ने एक नहीं सुनी। मतलब कि अपने लोगों के साथ इतना वफादार नज़र आ रहा है नरेंद्र मोदी। डेफिनेटली मैम, देखें वहाँ पे है डेमोक्रेसी मींस के आपने वो बात करनी है जो आम आवाम की आवाज़ है। पाकिस्तान में बेसिकली ऐसा होता नहीं है। अब आप देखें कि ये जो इन्होंने नया मुआहिदा किया IMF का, आवाम को इन्होंने ज़िबा करके रख दिया और तो कुछ भी नहीं किया। और कंडीशंस इन्होंने जो वहाँ पे जाके मानी है, मेरी समझ से बाहर है कि मतलब अगर इन्होंने ये जाके वहाँ पे माननी थी, इनकी अपनी अयाशियाँ क्यों नहीं ख़त्म होती हैं। अब शहबाज शरीफ की अपनी बाहर के मुल्क में जायदादें हैं, वो गिरवी रखवा देता। इसहाक डार की बाहर दुबई में जायदादें हैं, वो गिरवी रखवा देता। जनरल रिटायर्ड बाजवा जो हैं वो फ्रांस में जायदाद बना के बैठे हैं, वो गिरवी रखवाते। ये अपनी जायदादें गिरवी रखवा के कर्जा लेते, ना कि हम लोगों को तेल की कीमत में। उसके बाद हमने कर्जा लिया है IMF से, उसके बाद टैक्सेस इतने लगा दिए हैं। अब फिर एक और हरकत हम लोगों ने की कि हम 5 मिलियन टन कह लें कि जो चावल हैं वो बाहर के मुल्क भेजने में तैयार बैठे हैं। हमारे अपने मुल्क में सैलाब आया हुआ है, हमारे अपने मुल्क में खाने का कुछ नहीं है, लोग लड़ रहे हैं आपस में, लोग नीचे आ जाते हैं लोगों के सिर्फ एक खाने के लिए। यहाँ पर ये नहीं देखना, लेकिन बाहर भेजने के लिए हम रेडी हैं और इंडिया बाहर भेजने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है, अपनी आवाम की सुन रहा है। देखिए मैम, हम लोगों ने चावल पहले बाहर भेजने हैं। पहले हमने बेचने 1 रुपये का चावल, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 रुपये का हमने चावल बाहर भेजना है, 2 रुपये का हमने वापस मंगवाना है अपनी आवाम को खिलाने के लिए। उसके लिए 1 रुपया जो हमारा एक्सेस पार्ट है वो हमने कर्जा ले लेना है। ये तो हमारे हुक्मरान है। IMF ने आपको पता है रिक्वेस्ट किया है इंडिया से कि आप बैन हटा दें। अब हम बड़ी खुशी खुशी चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो IMF हमें क्या देने वाला है? लारा सेम ओपिनियन। लारों पे तो हम वैसे ही चलते आ रहे हैं। मैम आदत हो गई है हम लोगों को लारों पे चलने की। हम देखें कोई भी आके बात करता है। अब ये आजकल हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहे हैं कि जी हम मुल्क को ऊपर लेके जाएंगे। मुझे नहीं समझ आती कि मुल्क तो नहीं ऊपर जाएगा, आवाम ऊपर चली जाएगी। वो चाह रहे हैं कि मुल्क ऊपर लेके जाएंगे, यानी कि नक्शे से ही हटा देंगे। नहीं, आवाम को ऊपर। इन्होंने बेसिकली कहना आवाम था, उनके मुँह से मुल्क निकल गया। मुल्क इधर ही रहेगा, मुल्क तो इन्हीं का ही है, अवाम बस खामखा इसमें है। अच्छा, हमें कि ज़राई मुल्क है, लेकिन ज़राई मुल्क के बावजूद भी आलू महंगे हैं, टमाटर महंगे हैं, धनिया लेने जाए ना तो कहते हैं आजकल धनिया की पैदावार ही नहीं हो रही। देखिए मैम, ज़राअत की तरफ अगर आप आए ना, तो जो किसान ये लोग बीजते हैं, ये फसल उगाते हैं, आप कभी उनसे पूछें कि उनको ट्यूबवेल की मद में महंगी बिजली मिल रही है, लोड शेडिंग का उनको मिलती है, खादें उन्हें महंगी मिलती हैं, ज़राई कर्जे उनको महंगे मिलते हैं। फिर जब एंड में उनकी जब फसल आती है, फसल के टाइम पे जो ख़रीदने वाले होते हैं वो उनको वो रेट नहीं देते। तो मुझे बताएं, किसान वो इससे बेहतर है आप एक अच्छी सी सोसाइटी में एक प्लाट बुक कराएं, साल छोड़ें, उसमें से पैसे कमाएं, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू आप फसल। ये भी बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि आज आप देख लें कि इतने बड़े बड़े जो हमारे पास फेजेस बने हुए हैं वो हमारी एग्रीकल्चर की लैंड को इस्तेमाल करके बने हुए हैं। इंडिया अपने फार्मर्स के बारे में बहुत सोचता है। वहाँ पर जब फार्मर एक रैली निकालता है उसकी मांगें पूरी कर दी जाती हैं। देखिए मैम, हम लोगों का आइडियल फार्मर नहीं है, हम लोगों का आइडियल है मलक रियाज। हमारे मुल्क में हर बंदे ने मलक रियाज बनना है। मलक रियाज की तरह हम लोगों ने प्रॉपर्टी और प्लाट खरीदने हैं। हमने ये नहीं देखना कि यार हम अनाज बोएं जिसके ऊपर 4 बंदे घर बैठ के खाना खा लें, मैं भी खा लूँ। हमने ये नहीं सोचना। हमने 1 करोड़ रुपए की एक प्लाट लेना है, वो जब 2 का होगा हमने बेच देना है। बस उसका वेट करना है कि कब उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाए। और रात को सोते टाइम हमने ये सोचना है कि बस ये अगली सुबह हमने मलक रियाज कैसे बने। लेकिन सॉरी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तानी अवाम, आपको ये नहीं लग रहा कि इस वक्त गधों को शो कर रही है कि हम गधे हैं और हमें बस नमक हमारे पर डाली जा रही है। वो एक स्टोरी भी है कि जिसमें गधा एटलीस्ट हार के खुद ही कुछ ट्राई करता है, उसने भी ट्राई कर लिया, लेकिन हम ऐसे गधे हैं, हम तो कुछ ट्राई भी नहीं कर रहे। देखिए मैम, अवाम की बात की जाए तो अवाम तो गधी नहीं है। अब जो यूथ आ रही है वो काफ़ी आपके सामने है कि अब वो काफ़ी मोटिवेटिव है, काफ़ी ज़्यादा उनको नॉलेज है। इस मतलब जितने भी इकोनॉमी के ये मामलात हैं उनकी सारों को तकरीबन समझ। आप मेरा हिसाब लगा लें कि एक टाइम पे मुझे पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं था, मुल्की मामलात में इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब मुझे काफ़ी हद तक नॉलेज है। अस्सलाम वालेकुम। Well, hello guys, welcome back to my another video.
तो आज जो मैंने आगे क्लिप अटैच करी है वो आपने सुन ही ली होगी, और पाकिस्तानियों की सोच जो हर वीडियो में झलकती है और हर वीडियो में दिखती है वो इस वीडियो में भी आपने देख ही ली होगी अच्छे से। तो सबसे पहले मैं पाकिस्तान को एक मैसेज देना चाहूँगी कि पाकिस्तान की बर्बादी का कारण खुद पाकिस्तान के ही लोग हैं। जी हाँ दोस्तों, अब जैसे कि आपने वीडियो में सुना, लोगों ने खुद बोला उनकी जो गवर्नमेंट है वो उनके लिए एक्शंस नहीं लेती है। पहली बात, गवर्नमेंट को सिर्फ़ और सिर्फ लोन लेना आता है, अपने ही खुद के मुल्क को, अपने ही खुद की कंट्री को उठाकर गिरवी रखना आता है, और इन चीज़ों को फिर इंडिया से कंपैरिजन करना आता है। इंडिया से आगे बढ़ने की उसमें वो खुद को बेचते जा रहे हैं, ये उनको होश ही नहीं है। ये ना उनको अभी होश है ना उनको होश आएगा। जब उनके हाथ से सब निकल जाएगा ना, उसके बाद उनको इस चीज़ का होश आएगा। और जैसे कि ये मैडम जी बता रही हैं कि 5 मिलियन टन कितना राइस इंडिया की तरह एक्सपोर्ट करना चाहती है पाकिस्तान, और एक्सपोर्ट करेगी, क्योंकि अभी इंडिया ने बैन करा हुआ है पाकिस्तान में या फिर किसी भी कंट्री में चावल का एक्सपोर्ट करना, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंडिया में इस बार राइस इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सुनती है अपने किसानों की, वो पहले बात करती है अपने हिसाब से ही, कुछ भी नहीं बेच देती जाकर या फिर किसी को फालतू का दावा नहीं कर देती। एक तो आप खुद ही अपने ही कंट्री पे हंस रहे हो खड़े होकर कि हाँ भाई हमने पैसा ले लिया है, हमने पैसा दे दिया है, ठीक है। आप खुद पहले अपनी कंट्री के लिए सीरियस होकर रिपोर्टिंग करो तो ज़्यादा बेहतर होगा पहले तो आपके लिए। उसके बाद आप अगर इंडिया की कॉपी करते हो, आप एक्सपोर्ट करते हो, आप अपने लोगों का पेट काट के एक्सपोर्ट करोगे, क्योंकि आप एक्सपोर्ट करने के लिए तो आपके पास कुछ है ही नहीं, आपके पास तो अपने लोगों को देने के लिए नहीं है। जैसे कि आपके खुद के लोग कहते हैं कि हमारे पास तो मुल्क में खिलाने के लिए, हमारे खुद की कंट्री में खिलाने के लिए कुछ नहीं है, और ये बाहर के वादे ले लेकर बैठा हुआ है जो सरकार है, अपनी जेब भरे जा रहा है। और अपना जो उस इंसान ने बात कही ना, बिल्कुल करेक्ट कही कि तू अपना घर बेच दे जो तेरी बाहर की कंट्री में है। तू इतने बड़े बड़े वादे ले क्यों रहा है? तू पैसे ले किस बात के रहा है? किस चीज़ पे लोन ले रहा है कि तू एक्सपोर्ट कर देगा चावल, और इन हमारे जो खुद के लोग हैं, जो उसके खुद के लोग हैं पाकिस्तान के, उसको मिले ना मिले उसको उससे मतलब ही नहीं है। उसको मतलब इस चीज़ से है कि मेरे चावल एक्सपोर्ट होने चाहिए, मेरे को लोन मिलना चाहिए। जैसे कि अभी एक पाकिस्तान अपने आमों को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहा है, वो भी उसी वजह से, जैसे कि उनके खुद के पीएम है जो जाकर देशों में कहते हैं कि आप हमारे आम ले लिए और हमें गिरवी पैसा दे दिए, जैसे कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे ट्रोल हो चुके हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि पहले इनको अपनी गवर्नमेंट को मजबूत करने की नीड है। जैसे कि सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में आज तक कोई 5 साल तक टिका ही नहीं है, क्योंकि वो खुद आता है, अपनी जेब भरता है और निकल देता है। उसी तरह से ये जो सोच रहे हैं ना कि हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो पहली बात तो इतना तुम एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते, इतना तुम निकाल ही नहीं सकते हो। अब तुम कर्जा लेकर के जेब में रखोगे इंडिया के कंपटीशन में, उसको दिखाने के लिए कि मैं भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, ऐसे तुम अपने लोगों के पेट ही खाली करोगे और कुछ नहीं कर सकते हो। इससे बेहतर होगा वो चीज़ें ना करो जो तुम्हारी खुद की कंट्री के लिए अच्छा ना हो। तो मेरा रिएक्शन इस वीडियो पे यही होगा कि आप पहले अपने किसानों को एक इज़्ज़त दें, उनसे पहले बात करें, उनसे पहले पूछें, अपने जो तुम्हारे खुद के देश के, तुम्हारे जो कंट्री के लोग हैं ना, इनको एक रिस्पेक्ट प्रोवाइड करें। आपकी खुद की जो गवर्नमेंट है ना, उसको खुद को पहले बैठ के ना तसल्ली से बातें करनी चाहिए। खाली कश्मीर ले लेंगे करके उस पर नारे लगाने से कुछ नहीं होता। आपने करा कितना है कश्मीर में वो भी दिखता है लोगों को। तो खाली आप ये चीज़ें कंपटीशन में आकर कर करके ना खुद को जितना बेच चुके हैं उससे ज़्यादा आप बेच देंगे। मेरा इसी चीज़ पे रिएक्शन है। और जितने वहाँ के, मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी वीडियो के एंड में, कि वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जो आवाम, जो वो लोग बोलते हैं, जो लोग हैं, वो बहुत कई हद तक समझदार हैं, उनको समझ आ रहा है, या फिर जो नया यूथ है उसको समझ आता है कि इंडिया कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ पहुँचा हुआ है। लेकिन उसमें कुछ लेवल के लोग ऐसे हैं जो इतना ज़्यादा हेट करते हैं, जो इतना ज़्यादा अभी भी कंपटीशन करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनकी जो गवर्नमेंट है वो वहाँ की बुक्स में आज भी ये लिखाती है कि हमने इंडिया को हरा दिया, हमने उनके साथ ये करा, हम इंडिया से लड़ेंगे, इंडिया हमारे दुश्मन है। वो लोग वहाँ से बढ़ ही नहीं पाए आगे आज तक, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान भीख मांग रहा है। पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं बचा, और आने वाले टाइम में क्या होगा वो तो जाने वही लोग कि क्या उनकी सिचुएशन रहेगी। क्योंकि जिस हिसाब से उनका आवाज़ निकलती है ना, जिस हिसाब से उनका लोन लेना बंद नहीं होता, जिस हिसाब से उनके फालतू के खर्चे होते हैं, जिस हिसाब से उनकी गवर्नमेंट अपने खुद के लोगों को नहीं देखती ना, उसका यहाँ पर यही होने वाला है, वहाँ का और कुछ होने वाला नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई होप आप लोगों का दिन अच्छा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।